जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉल होने के बाद अब तालिबान पूरे तरीके से अफगानिस्तान को कब्जा कर चुका है। हालांकि कुछ कुछ एरिया है जिसको लेकर अब भी लड़ाई चल रहा है, लेकिन तालिबान खुले तौर पर कह चुका है अगर कोई एक देश के साथ उसका संबंध आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है तो वो है चीन। क्योंकि चीन अब एक लौता ऐसा देश है जो तालिबान को बिना रोक टोक के पैसा दे सकता है। इसके साथ दोस्तों अब खबर ये है, अमेरिका में 2 दिन पहले निक्की हेली जो यूनाइटेड नेशन में ट्रंप के टाइम में राजदूत थे अमेरिका की तरफ से, वो बयान दिया है अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ा एयरबेस है या फिर इम्पोर्टेंट एयरबेस है बगराम एयरबेस, जिस एयरबेस को अमेरिका तकरीबन 20 साल तक इस्तेमाल करता आ रहा था, वो एयरबेस को अब चीन टेक ओवर कर सकता है या फिर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब दोस्तों कई सारे सवाल उठता है, अगर अफगानिस्तान में चीन का एयरबेस होता है तो क्या ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान वाली बात होगी? क्या भारत इससे चिंतित होना चाहिए? दोस्तों, अगर मैं तो आपको ये टॉपिक पर डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ, अगर चीन अफगानिस्तान में अपना एयरबेस या फिर कोई भी मिलिट्री बेस बनाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी और चीन के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पहले मैं आपको 3D मैप में बगराम एयरबेस को दिखा देता हूं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। दोस्तों, आप अब बगराम एयरबेस को देखिए। मैं इसे अब जूम थोड़ा कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। आप देख सकते हो बहुत बड़ा एयरबेस है और आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर मतलब बिल्डिंग वगैरह है। इतने बड़े एरिया पर बिल्कुल बिल्डिंग वगैरह है, बहुत बड़ा एयरबेस है। अगर जूम करता हूँ तो आपको बहुत सारे हेलीकॉप्टर, चिनूक और यहाँ पर आते हैं तो फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह और बड़े बड़े प्लेन भी आपको दिखेंगे। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों, यहाँ पर आपको फाइटर एयरक्राफ्ट दिखेगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा फाइटर एयरक्राफ्ट देखा, लेकिन ये अब की फ़ोटो नहीं है। जो गूगल फ़ोटो है आप सब जानते हैं, कुछ महीने या फिर कुछ दिन पुराना फ़ोटो होता है। अब तो अमेरिका चला गया है, अब कुछ हेलीकॉप्टर ही बचे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ा एयरबेस है और 20 साल तक अमेरिका इसे इस्तेमाल किया। और हालांकि ये एयरबेस को सोवियत ने बनाया था, लेकिन सोवियत यूनियन जाने के बाद कुछ कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा, मतलब तालिबान के कंट्रोल में था। लेकिन तालिबान के पास तब तो कोई एयरक्राफ्ट नहीं था वो बगराम एयरबेस को इस्तेमाल कर पाए। अब 2001 से 2021 तक 20 साल तक अमेरिका के कंट्रोल में रहा और अमेरिका इस एयरबेस को अफगानिस्तान में जितने एरिया है वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इस एयरबेस को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन जब अमेरिका ये एयरबेस को छोड़कर गया, वो अफगानिस्तान आर्मी को बताकर नहीं गया था, रातों रात चले गए। और बाद में अमेरिका जो अफगानिस्तान के आर्मी वाले हैं उन्हें पता चला कि अमेरिका ये एयरबेस को खाली कर दिया है। लेकिन कुछ दिन के बाद तालिबान के कंट्रोल में ये एयरबेस चला गया। अब खबर है इतने बड़ा एयरबेस को अब चीन कंट्रोल करेगा या फिर चीन अपना सेना उतारेगा। अब वीडियो की आखिर पड़ाव पर आता हूँ। दोस्तों, अब आप अफगानिस्तान का मैप देखिए। ये रहा काबुल और काबुल से 40-50 किलोमीटर दूर ही बगराम एयरबेस है। देखिए, अगर चीन बगराम में एयरबेस बनाता है तो भारत का क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। आप क्या ऐसा सोच रहे हो चीन अफगानिस्तान में एयरबेस बनाकर वो भारत के ऊपर हमला करेगा? देखिए, कर तो सकता है लेकिन उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत भी तो इस साइड एरिया पे बिल्कुल तैयार है और हमारे भी बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयरबेस पाकिस्तान साइड पे है। अगर चीन अफगानिस्तान पे ऐसा मतलब भारत पर ही उसे अटैक करने के लिए एयरबेस लेना है तो वो काम चीन पाकिस्तान में भी कोई एयरबेस को लेकर कर सकता है। अफगानिस्तान में अगर वो एयरबेस लेगा आगे जाकर तो उसका मेन मकसद ये होगा कि अफगानिस्तान में कोई ऐसा संगठन ना बने वो जाकर चीन में कोई डिस्टर्बेंस करे, खासकर सिंजियांग में, या फिर ये सारे एरिया पर वो थोड़ा अपना अगर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता हो तो फिर वो बगराम को आज ए मिलिट्री एयरबेस वो यूज कर सकता है। लेकिन आप ये मत भूलिए, अगर चीन भारत के खिलाफ ये एयरबेस को यूज करने की कोशिश की, हमारा भी 2 एयरबेस ताजिकिस्तान में है, एक फॉरकोर यहाँ पर है और एक आयानी एयरबेस यहाँ पर है। आयानी थोड़ा बड़ा है और हम फाइटर एयरक्राफ्ट को आयानी में उतार सकते हैं। तो भारत वाला एंगल ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एंगल है कि वो अपना पावर को शो करने के लिए अपना मिलिट्री बेस बगराम में बना सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो नुकसान चीन को ही होगा, क्योंकि
सोवियत यूनियन आया उसका क्या हाल हुआ, अमेरिका का 20 साल से क्या हाल हुआ आप तो देखें। और आप ऐसा मत सोचिए अमेरिका बिल्कुल बेवकूफ़ है और वह अफगानिस्तान को ऐसे ही छोड़कर चला गया है और तकरीबन $80 बिलियन का हथियार तालिबान को ऐसे ही वो गिफ्ट देकर चला गया है, उनके बीच कोई नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा आपको सिग्नल देकर बता रहा हूँ, पता नहीं कौन नाराज हो जाए। देखिए अंकल सैम, जानते होंगे आप अंकल सैम हम कौन से देश को बोलते हैं। वो काफ़ी चतुर है, वो ऐसा बिना डील किए गए होंगे ये सोचना नामुमकिन सा बात है। आप मुझे एक बात समझाओ, सद्दाम हुसैन को तो अंकल सैम निपटा दिए, गद्दाफी को भी निपटा दिए, मुल्ला बरादर जो खुलेआम कतर में था तो उसको निपटाने में कौन सी मुश्किल मतलब अंकल सैम के लिए था। और ये लगभग 10-12 साल पाकिस्तान की जेल में था और अंकल सैम ने ही दबाव डालकर पाकिस्तान से उनको निकाला और कतार की तरफ भेजा। तो अब जो ये अफगानिस्तान में हालात है वो चीन के लिए ही ट्रैप है। अगर चीन यहाँ पर अपना मिलिट्री उतारता है तो उसका भी वही हाल होगा जो पहले सुपर पावर का हो चुका है। इसलिए मुझे तो नहीं लग रहा है चीन इतना जल्दी अपना मिलिट्री प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ाएगा। अगर वो बढ़ाता है तो खुद वो जो अमेरिका समेत पश्चिमी देश जो जाल बिछाए हैं उसमें फंसेगा, जो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। क्योंकि अगर तालिबान की जो आइडियोलॉजी है उस हिसाब से अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन उनका होना चाहिए, क्योंकि वो सिंजियांग में जो कर रहा है ये लोग उन्हें कहीं माफ नहीं करेंगे। इसलिए अभी हमें इंतजार करना होगा। अब से ये बात सारे बोलना काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और आने वाले कुछ सालों के अंदर अफगानिस्तान में क्या होगा, किससे फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रुकता हूँ दोस्तों, बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।